जय श्री कृष्णा। चौथ माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। पिछले वीडियो में हमने करवा चौथ की व्रत विधि और उद्यापन विधि की संपूर्ण जानकारी शेयर की थी। इस वीडियो में आप करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। भाई हमेशा बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। करवा चौथ का व्रत आया तो सातों भाभियों ने व्रत रखा। बहन बोली मैं भी व्रत रखूंगी, तो भाभियों ने कहा आप भाइयों की लाडली बहन कभी भूखी प्यासी रही नहीं, व्रत कैसे रखेंगी। पर बहन मानी नहीं और व्रत रखा। शाम होते होते बहन का चेहरा मुरझा गया। भाइयों से बहन की दशा देखी नहीं गई तो एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दिया जलाकर चलनी आगे रख दी। बहन से बोले वो देखो चांद निकल आया है, अर्घ देवो और भोजन करो। तब बहन ने भाभियों से कहा आप भी चांद देख लो। तो भाभियां बोली भाई साहब यह चांद तो आपके लिए है, आप देखो हम तो रात में देखेंगे। बहन ने अकेली ही चांद की पूजा की। जैसे ही भोजन करने बैठी पहले ग्रास में ही बाल आया, दूसरे में ससुराल से बुलावा आया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। भाभियों ने एक सोने का सिक्का ननंद की साड़ी के पल्लू बांध दिया और कहा रास्ते में बड़े बुजुर्ग, संत महात्मा, गौ माता, कुंवारी कन्या जो भी मिले सभी को प्रणाम करती जाना। जो कोई अमर सुहाग का आशीष देवे उससे यह सिक्का दे देना। बहन पीहर से विदा हुई। रास्ते में सभी को प्रणाम करती गई। किसी ने सुख संपत्ति का आशीष दिया तो किसी ने अमर पीहरवास का आशीर्वाद दिया, लेकिन अमर सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। उसने ननंद के पैर छुए तो ननंद के मुंह से निकला सदा सुहागिन रहो, 7 पुत्रों की माँ हो। यह सुनकर उसने सोने का सिक्का उसे दे दिया और वह आगे बढ़ी। देखा तो उसका पति अचेत अवस्था में सोया हुआ था। ससुराल वाले बोले तुम इसकी अर्धांगिनी हो, इसकी सेवा चाकरी करो। उन्होंने एक अलग से बेटे बहू के लिए झोपड़ी बनाकर दे दी। वह दिन रात अपने पति के लिए सेवा प्रार्थना करती। कुछ दिनों बाद माघ मास की चौथ आई तो उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि मेरे पति को स्वस्थ करो, मेरी भूल माफ करो। तब चौथ माता बोली वैशाख मास की चौथ को मनाना। 3 महीने बाद जब वैशाख मास की चौथ आई तो उन्होंने कहा भादवे मास की चौथ मनाना। जब भादवे मास की चौथ माता आई तो बोली बेटी तुम पर सभी चौथ में बड़ी करवा चौथ का कोप है, तुम उसे मनाना। कार्तिक मास में करवा चौथ माता गरजती बरसती आई तो भाइयों की बहन ने करवा चौथ माता को हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मेरा सुहाग आपके हाथ है। यदि मैंने 12 महीने से अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है और आपकी भक्ति की है तो मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। आप सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। यदि आप मेरी अनजाने में की गई भूल को माफ नहीं करेंगे तो भक्तों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। आप अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए। चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई और उसके पति को जीवन दान दिया। अपनी भक्तिन को अमर सुहाग का आशीष देकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। जब उसका पति उठा तो बोला कि मैं कितने समय से सोया था। तब उसकी पत्नी बोली आप 12 महीनों से निर्जीव अवस्था में थे, चौथ माता ने आपको जीवन दान दिया है। दोनों बातें कर रहे थे तभी सासू जी आए और बोले यह चमत्कार कैसे हुआ। बहू ने सारी बात बताई तो विश्वास नहीं किया। तब बहू ने चौथ माता को याद किया और माता की कृपा से पति पत्नी के गठबंधन जुड़ गए और फूलों की वर्षा हुई। तब सभी ने चौथ माता को माना और सास बहू ने
चौथ माता का धूमधाम से उद्यापन किया। चौथ माता जैसा 7 भाइयों की बहन पर रूठी, वैसे किसी पर मत रूठना। सभी को अमर सुहाग, पीहरवास और सुख संपत्ति देना। आपको चौथ माता की यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और 12 महीनों में आने वाले किसी भी व्रत की विधि, उद्यापन विधि और कथा जानने के लिए ब्राह्मणवाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।